नमस्कार दोस्तों, मेरे बेस्ट एलआईसी प्लान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, प्राय जब लोग बीमा एजेंसी के लिए आते हैं तो ये बहुत उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि एजेंसी चलाने के लिए कम से कम कितनी पॉलिसी हर साल बेचनी पड़ेगी। लोग अक्सर मेरी वीडियोस पर ये कमेंट करके पूछते रहते हैं मुझसे। यह प्रश्न गैर जरूरी तो नहीं है, परंतु एजेंसी लेने का या ना लेने का निर्णय इस पर टिका नहीं होना चाहिए। एजेंसी बचाने के लिए कम से कम जो पॉलिसी चाहिए वह बहुत ही कम होती हैं और सिर्फ उतनी पॉलिसी बेचकर कोई भी एजेंट कुछ कमा नहीं सकता। वैसे भी आप कमाने के लिए बीमा एजेंट बन रहे हैं या एजेंसी बचाने के लिए? किसी भी व्यवसाय में जुड़ने के लिए पहले से अनुमान होना चाहिए कि हम कितनी आमदनी की अपेक्षा कर रहे हैं। यह सवाल ऐसा ही है कि जैसे कि आप कहीं किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आखिर में आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आप कितनी तनख्वाह की उम्मीद कर रहे हैं। यह जानना इसलिए जरूरी है कि यदि आप बहुत ही छोटी आमदनी के लिए इस व्यवसाय में या इस काम में आना चाहते हैं तो फिर आपको उतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए। यदि आप बहुत बड़ी रकम कमाने के लिए इस काम में आ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने में कितना परिश्रम करना पड़ेगा, आपको क्या क्या सीखना है, कितना समय इस आमदनी के स्तर तक पहुंचने में लग सकता है। एक व्यक्ति जो 50,000 रुपया महीना कमाता है उसे ऐसे किसी पेशे से नहीं जुड़ना चाहिए जहां आय 3 से 4 हजार रुपये प्रति माह हो, चाहे उसमें समय कम ही लगाना हो। आपकी आमदनी की अपेक्षा आपके वर्तमान स्तर के अनुकूल ही होनी चाहिए। यदि आप अभी फुल टाइम नौकरी करके कहीं से 25-30 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं और एजेंसी ले रहे हैं तो उसे पार्ट टाइम एजेंसी से आप 25-30 हजार या उससे ज्यादा कमाने की बात कैसे सोच सकते हैं? जब आपको 8-10 घंटे की नौकरी इतना नहीं दे सकती तो एक पार्ट टाइम एजेंसी इतना कैसे दे सकती है? ऐसी स्थिति में यदि आप 8-10 हजार रुपए की आमदनी का हिसाब लगाते हैं तो बेहतर होगा। एक बार 10,000 की मासिक आमदनी से बीमा करने लगे आप तो सोच सकते हैं कि अगर आप दिन में 2 घंटे लगाकर 10-12 हजार कमा सकते हैं तो पूरा दिन लगाकर अपनी 25,000 की तनख्वाह से तो ज्यादा ही कमा सकते हैं। बीमा बेचने का काम ऐसा है कि जिसमें दिक्कतें बहुत आती हैं, जैसे कि ग्राहकों से ना सुनना, उनके अलग अलग शब्दों में ना सुनना, उनकी सुविधा से ही समय और स्थान तय होना, कहीं भी समय पर पहुंचकर भी ग्राहक का इंतजार करना। इतनी सारी दिक्कतें आदमी किस काम के लिए झेले, किसके लिए झेले इतना? आज जब देश में रोजगार के इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है तो 10-12 हजार की नौकरी मिलना कोई बहुत कठिन काम नहीं है और यह नौकरी आदमी अपने दफ्तर में बैठकर आराम से कर सकता है। तो इतनी ही आमदनी के लिए धूप बारिश आंधी में बीमा बेचने के लिए क्यों जाएं? और जहां बहुत सारी दिक्कतें भी हैं जिनका जिक्र मैंने पहले किया है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब आप एजेंसी चला रहे हैं तो सिर्फ बड़ी आमदनी की प्लानिंग से ही इस लाइन में आए। इस काम की कठिनाइयों को छोटी आमदनी के लिए झेलना समझदारी का काम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना लक्ष्य इस एलआईसी के व्यवसाय में बड़ा रखें, अपना विजन बड़ा रखें। विश्व भर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले प्रोफेशनल्स में गिनती होती है बीमा एजेंटों की। ऐसे भी एजेंट हैं जिनके पास अपना व्यक्तिगत हवाई जहाज तक है। यहीं अपने देश में ऐसे एजेंट हैं जिनकी आमदनी अविश्वसनीय है। मैं कई ऐसे एजेंटों को जानता हूं जिनकी जीवन बीमा से सालाना आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और वे केवल एक साधारण सी शिक्षा लिए हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिग्रियां वगैरह नहीं ली हैं उन्होंने। जीवन बीमा एजेंट बनकर छोटी आमदनी के बारे में सोचना भी गुनाह है। 5 स्टार होटल में
हो रही किसी आलीशान दावत में जाकर आप अगर खिचड़ी खोजते हैं वहां पर, तो ये समझदारी का काम नहीं है। यह प्रोफेशन केवल उन लोगों के लिए है जो बहुत ही बड़ी सोच रखते हैं, जिनका मानना या कहना हो कि जो चाहते हो देखना मेरी उड़ान को, थोड़ा सा ऊंचा और करो आसमान को। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप भी इस व्यवसाय से कड़ी मेहनत करो और स्मार्ट वर्क के जरिए आप अपनी आमदनी इतनी बढ़ाओ कि आपका नाम भी LIC के बड़े एजेंट्स में गिना जाने लगे। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, एक बात और, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।